नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत संगम साहित्य को। तो आइए जानते हैं संगम साहित्य के बारे में। देखिए, संगम साहित्य की अगर बात करें तो जिसे ऐतिहासिक रूप से क्या कहा जाता है, कुलीनों की कविता के नाम से जाना जाता है। यह प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य को दर्शाता है, यानी तमिल जो शास्त्रीय साहित्य है उसका प्रारंभिक रूप है और दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात साहित्य है। ये आप जरूर बात ध्यान में रखें। ये साहित्य कौन से भाग से जुड़ा हुआ है? दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन ज्ञात साहित्य है। तमिल परंपरा और किंवदंतियां इसे मदुरै और कपाटापुरम के आसपास 3 पौराणिक साहित्यिक सभाओं से जोड़ती है। यानी मदुरै और कपाटापुरम का जो क्षेत्र है वहां पर 3 पौराणिक साहित्य से संबंधित सभाएं हुई थी, उसकी देन है संगम साहित्य। अधिकांश विद्वान ऐतिहासिक संगम साहित्य युग, जिसे संगम काल भी कहा जाता है, का समय मानते हैं लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य काल को थोड़ा बाद में और अधिक संकीर्ण रूप से लेकिन 300 ईसा से पहले मानते हैं। यानी ये उसका समय काल थोड़ा सा अलग हटकर मानते हैं। तमिल साहित्य और इतिहास के विद्वान कामिल ज्वेलेबिल के अनुसार इनका मानना थोड़ा अलग है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। इनका नाम कामिल ज्वेलेबिल। ये मानते हैं कि संगम साहित्य के लिए सबसे स्वीकार्य समय सीमा क्या है? 100 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक मानी है। किसने मानी है? तमिल साहित्य और इतिहास के विद्वान कामिल ने ये समय सीमा स्वीकार की है। संगम साहित्य का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सभा। संगम यानी सब मिलजुल कर, जो अलग अलग विचार के लोग हैं उनका संगम यहाँ पर, यानी सभा में बैठक, भाईचारा, अकादमी। तमिल भाषा और साहित्य के विद्वान डेविड शुलमन के अनुसार तमिल परंपरा मानती है कि संगम साहित्य का जो उद्भव है वो प्राचीन काल में 3 अवधियों में हुआ, यानी 3 अलग अलग समय काल में हुआ, जिनमें से प्रत्येक कई सहस्राब्दियों तक फैली हुई थी। यानी हजारों साल तक ये सभाएं चली थी। पहली अवधि की जड़ें हिंदू देवता शिव, उनके पुत्र मुरुगन, कुबेर और प्रसिद्ध ऋग्वैदिक कवि का नाम क्या है? अगस्त्य सहित 545 ऋषियों में है। यानी पहली अवधि की जड़ें किससे जुड़ी हुई है? हिंदू देवता शिव से जुड़ी हुई हैं। यानी पहले जो सभा है उसमें किन पर विचार किया गया या किसके बारे में लिखा? उसमें शिव है, मुरुगन है, कुबेर है, अगस्त्य ऋषि हैं और इनके साथ साथ 545 अन्य ऋषि भी हैं। किंवदंतियों के अनुसार पहली अकादमी 4 सहस्राब्दियों तक चली और आधुनिक मदुरै शहर के दक्षिण में स्थित थी, जो बाद में समुद्र में समा गई। शुलमन कहते हैं कि दूसरी जो अकादमी या सभा है जिसकी अध्यक्षता भी दीर्घायु अगस्त्य ने की थी, ऋषि अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की, पूर्वी समुद्र तटीय कपाटापुरम के पास थी और 3 सहस्राब्दियों तक चली। पहली कितने तक चली? 4 सहस्राब्दियों तक, 4000 साल तक। दूसरी 3000 सालों तक चली और ये बाढ़ में समा गई। किंवदंती के अनुसार दूसरे संगम से एकत्यम और तोलकाप्यम बचे रहे और उन्होंने तीसरे संगम के विद्वानों का मार्गदर्शन किया। संगम कथा का सबसे पहला ज्ञात जो उल्लेख है वो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा के अप्पार द्वारा रचित तिरुपुत्तूर तंतकम में मिलता है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि किस में मिलता है, किसके द्वारा रचित है? अप्पार द्वारा रचित है, तिरुपुत्तूर तंतकम में मिलता है। जबकि इनका एक विस्तृत संस्करण 12वीं शताब्दी में पेरुम परेप, ये क्या है यहाँ पर? पेरुम पर्रप है, ये पेरुप पर्रप नाम्पी द्वारा रचित तिरुविल्लियातल पुराणम में मिलता है। कथा के अनुसार 449 कवि विद्वानों के तीसरे संगम ने उत्तरी मदुरै, जहां पर पांड्य साम्राज्य था, इसमें 1850 वर्षों तक काम किया। उन्होंने तमिल कविताओं के 6 संकलनों की सूची भी दी, जिसमें सबसे पहले कौन सा नाम आता है? नेटुन टोकाई नानूर।
इसमें कितनी कविताएं हैं? लगभग 400 लंबी कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। कुरुन तोकाई अनुरु, ये इसमें भी 400 लघु कविताएं हैं। नर्रीन ने, इसमें 400 तीने परिदृश्य कविताएं हैं। पुराणा नुरु, इसमें 400 बाह्य कविताएं हैं। एन कुरुनुरु, इसमें 500 बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। और पत्तिरुपट्टू, इसमें 10 गीतों को शामिल किया गया है। ये 6 काव्य संकलन है जो मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जो तीसरा सम्मेलन हुआ था या जो तीसरा संगम हुआ था, उससे ये 6 संकलनों की सूची प्राप्त होती है। इसमें देखें, अगर इनमें जो विषय लिया गया है इन कविताओं में या संगम साहित्य में, ये 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है। पहला क्या है? अगम। अगम वो साहित्य है जिसमें आंतरिक विषय जैसे प्रेम और वैवाहिक जीवन को, यानी आंतरिक से अभिप्राय क्या है? व्यक्तिगत विषय, जिसमें प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित विषय हैं। दूसरा क्या है? पुर्रम। पुर्रम में बाहरी विषय जैसे युद्ध, राजाओं की वीरता और शासन व्यवस्था है। तो पुर्रम में कौन कौन सी चीजें हैं? बाहरी, यानी जो बाहर के सामाजिक विषय जैसे युद्ध है, राजाओं की वीरता है, उनके शासन की जो व्यवस्था है, उसका वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो यह साहित्य दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के इतिहास और उस काल की संस्कृति को समझने का प्रमुख स्रोत है। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य का जो राजवंश रहा है वो काफी प्रसिद्ध राजवंश है। तो उनके काल और संस्कृति को समझने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? संगम साहित्य है। भारतीय इतिहास में संगम काल प्राचीन तमिलनाडु और केरल, जिसे तब तमिलकम के नाम से जाना जाता था, और श्रीलंका के कुछ हिस्सों के इतिहास का काल है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय है। इनका नाम मदुरै शहर में केंद्रित प्रसिद्ध संगम अकादमियों के कवियों और विद्वानों के साहित्य के नाम पर रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखें। 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच की जो अवधि है, उसमें तमिलकम पर पांड्य, चोल और चेरा के 3 तमिल राजवंशों और कुछ स्वतंत्र सरदारों, जिसमें वेलीर का शासन था। तो यहाँ पर जो शासन काल है वो किसका किसका था? जो पांड्य राजवंश है, चोल राजवंश है, चेर राजवंश है, और इसके साथ साथ कुछ स्वतंत्र सरदार थे जिसमें कि वेलीर का भी एक नाम है, उनका शासन यहाँ पर था। संगम कविता संस्कृति और लोगों पर केंद्रित कविता है। यह धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की है, क्योंकि इसमें हिंदू देवताओं का कई बार उल्लेख मिलता है और लघु कविताओं में विभिन्न देवताओं का अधिक विस्तृत उल्लेख भी मिलता है, जिसमें अगर देखें 8 संकलन समूह में परिपातल और 33 जीवित कविताएं, जिसमें विष्णु, दुर्गा, मुरुगन की स्तुति की गई है। इसी प्रकार कलितोकाई की 150 कविताएं हैं, जो कि 8 संकलन समूह से ही हैं। उसमें कृष्ण, शिव, मुरुगन, महाभारत के अलग अलग के जो विभिन्न पांडव थे, पांडव बंधुओं, कामदेव, गंगा जैसी देवियों और भारत की जो शास्त्रीय प्रेम कथाएं हैं, उनके दिव्य पात्रों का उल्लेख इनमें किया गया है। तो यहाँ पर कुछ जो धर्म और गैर धार्मिक जो विचारधारा है वो इन कविताओं में देखने को मिलती है। संगम युग में धर्म तमिल साहित्य में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। प्राचीन तमिल मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा हुआ था? वैष्णव धर्म, जो विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते हैं, और कोमारम धर्म, जो मुरुगन को सर्वोच्च देवता मानते हैं, का पालन करते थे। यानी एक तो वैष्णव धर्म का पालन करते थे और दूसरा कौन सा था? कोमारम धर्म का पालन करते थे। तो इस प्रकार संगम साहित्य दक्षिण भारत का साहित्य है, जिसमें जो 2 भागों में हमने किया, एक तो कौन सा है? अगम, और दूसरा कौन सा है? पूरम से जुड़ा हुआ ये काव्य है। इसमें जो मुख्य विषय है अगम और पूरम है। अगम से अभिप्राय जो व्यक्तिगत जीवन के प्रसंग है, और पूरम से अभिप्राय क्या है? जो बाहरी राज व्यवस्था की जो बातें हैं वो, या बाहरी विषय, वो इसमें आते हैं। इस साहित्य के माध्यम से उस समय के समाज, संस्कृति, जो राज व्यवस्था थी, उसका हमें पता चलता है। तो दक्षिण भारत का ये प्रथम साहित्य है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि संगम साहित्य के बारे में दिया गया ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।